हाँ, तो आज चंद्रगुप्त द्वितीय का युद्ध के बारे में बताएंगे। मतलब क्या था चंद्रगुप्त द्वितीय का युद्ध अभियान। जैसे मैं इसके पहले मैंने समुद्रगुप्त का युद्ध अभियान के बारे में बताया था कि समुद्रगुप्त कौन था। तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का चौथा राजा था और उसी का बेटा जो होता है उसका उत्तराधिकारी वो मतलब समुद्रगुप्त का बेटा जो होता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जो गुप्त वंश का पांचवा महान ग्रेट सम्राट है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है क्योंकि रियल विक्रमादित्य तो उज्जैन वाले थे, जो विक्रमसेन है, उसके बारे में बता दिया मैं वीडियो में युद्ध में। लेकिन उसके बाद जो विक्रमादित्य की उपाधि लेता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। ठीक है, ये भी विक्रमादित्य की उपाधि लेते हैं सबको हराने के बाद, और भी बहुत सारे युद्ध ये भी लड़ते हैं। तो समुद्रगुप्त द्वितीय कौन है? तो पहले बता दिया था, इसके पहले समुद्रगुप्त का युद्ध बता दिया था मैं। चंद्रगुप्त के पहले समुद्रगुप्त इसके पापा थे, चंद्रगुप्त द्वितीय का समुद्रगुप्त जो द ग्रेट थे, मतलब अच्छे पावरफुल बंदा थे, बहुत जगह कब्जा कर लिए थे, क्या थे स्टोरी सारा मैं बता दिया था। उन्हीं का ये बेटा है। तो देखो गुप्त वंश को इन्हीं के समय टाइम पीरियड को, मतलब गुप्त वंश को भारत का इतिहास का स्वर्ण युग बोला जाता है। मोस्ट स्वर्ण युग इनके टाइम में था। इनके समय में गणित, विज्ञान, साहित्य सारी चीज़ में मतलब उत्कर्ष पे था भारत उस समय, इसलिए इनके टाइम को ज़्यादा स्वर्ण युग बोला जाता है भारत में, मतलब भारत के इतिहास में। तो मैं बता दिया हूँ कि गुप्त वंश में जो प्रथम राजा थे, गुप्त वंश का संस्थापक वो तो श्रीगुप्त हैं, दूसरा घटोत्कच, तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम, उनका बेटा समुद्रगुप्त चौथा, उनका बेटा समुद्रगुप्त चौथा का बेटा समुद्रगुप्त का बेटा दो बेटा होते हैं, एक है रामगुप्त, एक है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो समुद्रगुप्त के मरने के बाद जो चौथा राजा होता है गुप्त वंश का, ये पाँचवा हुए। तो समुद्रगुप्त के मरने के बाद उनका बेटा होता है, समुद्रगुप्त का दो बेटा होता है, यहाँ देख लो, समुद्रगुप्त का दो बेटा होता है। यहाँ समुद्रगुप्त का जो इनके पहले राजा थे मोस्ट पावरफुल, सारा भारत को जीत लेते हैं वो, समुद्रगुप्त मोस्ट पावरफुल थे। ये एक मतलब सेना नायक भी होते हैं, ये कूटनीति का बादशाह, विद्वान। मैं क्या बोला था इनके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, कि ये इनके पास फुर्ती और फिजिकल आर्मी के जैसा और माइंड इनके पास आईएएस के जैसा था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त उन्हीं का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय भी होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के पास भी ऐसा ही दिमाग था, अपने पापा के ही नक्शे कदम पे चल रहा था, ये इनके पापा हैं ये। तो देखो इनका दो बेटा है, एक समुद्रगुप्त और एक है रामगुप्त। ठीक है, तो रामगुप्त बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है, चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का छोटा बेटा है, दत्ता देवी का पुत्र। समुद्रगुप्त ने बहुत सा शादी किया था क्योंकि राज्य को विस्तार करना था ना, तो बहुत सारी शादियाँ किया था। तो दत्ता देवी का पुत्र होते हैं चंद्रगुप्त। तो एक है, बड़े बेटा का नाम पर लिख देता हूँ रामगुप्त। नाम में राम है लेकिन ये काम बहुत फट्टू बंदा होता है ये, बड़ा बेटा इनका। और दूसरा चंद्रगुप्त, एक नंबर का पियक्कर बंदा होता है। रामगुप्त फट्टू, डरपोक, कुछ भी इतना मेहनत नहीं करता अपने लाइफ में अपने पिता के जैसा बनने के लिए, बस अयासी करता है। लेकिन बड़ा होने के कारण सारा मतलब जो भी हो रिलेशन वाले इसके और प्रजा जो भी हो कि बड़ा है तो बड़ा बेटा बने रामगुप्त। लेकिन समुद्रगुप्त जो चाहते हैं ना कि मेरा उतना सारे बेटा में जो योग्य है, उत्तराधिकारी बनने लायक है, मेरे लायक, वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय इसलिए बोला जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त के पापा का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम और इनका बेटा का नाम हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय, इसलिए। ठीक है, तो रामगुप्त बन जाता है समुद्रगुप्त के बाद राजा, बाद में राजा बन जाता है। और ये फट्टू इतना डरपोक, जब ये समझता है अगल बगल के सारा पड़ोसी, मतलब राज्य यूनानी हो गया, शक हो गया, उस समय समझता है कि अरे इस समय जो मगध की गद्दी पे बैठा है वो है रामगुप्त, जो कि एक अयोग्य है, ना उतना कूटनीति जानता है, ना दिमाग है उसके पास, ना ताकत है, अटैक करता है वो सब लोग। डर से रामगुप्त अपना राज्य छोड़ के शकों और यवनों के सामने अपनी बीवी को देता है, ध्रुवा देवी। इसकी बीवी का नाम है ध्रुवा देवी। ठीक है, इसकी बीवी रहती है ध्रुवा देवी, देख लेना, एक ध्रुवा देवी नाम रहता है। उसको आगे करता, बहुत सुंदर होती है, तो उसको आगे करता रामगुप्त कि चलो मैं अपनी बीवी के उसके आगे रख दूंगा ना तो ये छोड़ देगा युद्ध करना और ये राजमरा दे देगा शको जो है। फट्टू एक बंदा होता है। ये बात का पता चलता है चंद्रगुप्त द्वितीय का कि ऐसा करने वाला है रामगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का दिमाग सनक जाता है कि इज्जत की बात है ना, कि अब अपने भाभी को कैसे किसी के सामने, मतलब शकों के सामने से दे सकता है, तो इज्जत की बात होती है। और ये ताकतवर और मोस्ट सब कुछ है इसके पास, तो क्यों दे, इसके मालूम नहीं था पहले, तो इसको मालूम होता है। ये जाता है बंदा, रामगुप्त को ख़त्म करके खुद गद्दी पे बैठता है और मार देता है। और ऐसा नहीं गलत तरीका से, ये राज्य को बेच देता अगर होता तो मारता है, क्योंकि अपनी बीवी को ही दे रहा था, ध्रुवा देवी को दे रहा था शक के पास कि छोड़ दे। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय इसे निपटाता है अपने बड़े भाई को, रामगुप्त को, और उसकी बीवी ध्रुवा देवी से शादी कर लेता है। शादी चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी भाभी से
क्यों करता है? क्योंकि उस समय अगर अपने पति को मार देना तो सती प्रथा की सिस्टम थी कि अगर पति मर गया तो पति उसको जला दो, पत्नी को जला दो जिंदे, सती प्रथा की थी शुरुआत। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय राज्य को भी बचा लेता है इसे निपटा के, और अपनी भाभी ध्रुवा देवी को भी बचा लेता है शादी करके। और चंद्रगुप्त बीबिया मतलब चंद्रगुप्त की बीवी बन जाती है ध्रुवा देवी। और चंद्रगुप्त की प्रथम पत्नी कौन होता है? अब यहाँ से मैं बता रहा हूँ, ये ध्रुवा देवी शादी हो गया। चंद्रगुप्त की प्रथम पत्नी के बारे में बता रहा हूँ। प्रथम पत्नी कौन होती है? तो कुबेर नागवंश की होती है। ये लोग ज़्यादा गुप्त वंश शादी करके ही अपना राज का विस्तार कर रहा था, दोस्ती बना के। तो कुबेर नाग, और दूसरा होती है ध्रुवा देवी जो इनकी भाभी होती है पहले। और रामगुप्त इसको बेच रहा था अशोक के पास कि राज छोड़ दे मेरा, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय इसको मर्डर करके खुद गद्दी बैठ जाता है और अपनी भाभी से शादी कर लेता है ध्रुवा देवी से। क्यों? क्योंकि सती ना हो जाए, इनके मरने के बाद सती हो जाएगी ना, ये अयोग्य राजा था। और समुद्रगुप्त भी चाहते थे कि उनका जो उत्तराधिकारी बने वो चंद्रगुप्त द्वितीय ही बने। तो लास्ट में इसको निपटा के ये बन गया। 2 बीवी होता है, 2-3 बीवी, बहुत सारे बीवी होते हैं वैसे, लेकिन मेन 2 है। पहली ये है कुबेर नाग, इससे प्रभावती एक नाम की स्त्री बेटी होती है इनकी, प्रभावती। और इनसे जो बेटा होता है ध्रुवा देवी से, उसका नाम होता है कुमारगुप्त। याद रखना, कुमारगुप्त वही है जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था, ठीक है। और ध्रुवा देवी का बेटा होता है कुमारगुप्त, और चंद्रगुप्त द्वितीय का बीवी हुई ध्रुवा देवी, दूसरी बीवी, और इसी का बेटा होता है कुमारगुप्त। और प्रथम जो बीवी है चंद्रगुप्त द्वितीय का, कुबेर नाग वंश की, कुबेर नाग है नाम इसका, और इनकी बेटी होती है प्रभावती, ठीक है। एक और होता है गोविंद गुप्त, ध्रुवा देवी से ही। तो ये हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब राजा बन गया तो ये भी अपने पिता का जैसा कूटनीति बादशाह फील्ड में था, तो ये भी अपना राज विस्तार करता है शादियों करके। और पहले भी समुद्रगुप्त ने सारा चीज़ कंडक्ट कर लिया था, तो लेकिन समुद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में जो शक का छत्रप था, शक कौन होते हैं? शक जो था वो मध्य एशिया से आए हुए भारत में जनजाति था, जिसे शक बोला गया भारत में। और अगर वो उत्तर में रह रहे हैं तो वो अपने आप को उत्तर छत्रप बोलने लगे, और उत्तर में रहने वाले को उत्तर छत्रप, दक्षिण में रहने वाले को दक्षिण छत्रप, शकों ने अपने आप को बोलने लगा। तो कुषाणों का शासन जो था वो पंजाब वाले इलाके पे था, ठीक है। और सौराष्ट्र पे जो गुजरात है आज का, उस पर जो शासन था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, वो था शकों का मोस्ट पावरफुल सभी बंदा था। चंद्रगुप्त का दिमाग सनकता है, तो ये इनका समुद्रगुप्त जो होते हैं ना, वो उन दोनों को नहीं हरा पाते हैं। और टाइम नहीं होता, ऐसा नहीं कि काबिलियत नहीं थी समुद्रगुप्त में, टाइम नहीं होता है, और कोई ऐसा खास रीजन नहीं था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का दिमाग सनकता है कि शकों और कुषाणों को हरा के भारत को एक कर लेना है। इनका ये मिशन था भारत को एक ही रखना। ये जाते हैं, सौराष्ट्र में युद्ध होती है, शक बसेस चंद्रगुप्त द्वितीय जीत जाता है। कौन? यही जीतेगा, चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये गुप्त वंश का है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का होता है, वो बहुत पहले की बात है। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को हरा देता है। किस टाइम? सौराष्ट्र में होता है शकों का राज्य, उन्होंने अपने आप को क्षत्रप बोला था, उत्तर में रह रहे हैं तो इसलिए उत्तर क्षत्रप बोला गया, और हरा के जीत गया चंद्रगुप्त मौर्य अपना पश्चिम वाला भी भाग, सौराष्ट्र को भी। फिर उत्तर की ओर बढ़ता है, कुषाण का जहाँ शासन होता है अफगानिस्तान और पंजाब पे, उसको भी हरा देता है चंद्रगुप्त द्वितीय, हरा के खुद भी ताकतवर होता है ये बंदा, और कूटनीति का बादशाह। इसके साथ इसका एक सेनापति होता है अक्रमदेव नाम करके इनका सेनापति होता है, वो भी बहुत सारा युद्ध लड़ता है, वो भी मोस्ट ताकतवर होता है। उन्होंने खुद इनके बारे में बोला है कि ये ग्रेट थे, अगर जहाँ युद्ध उनसे नहीं संभलता था ना, वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य संभाल लेता था खुद आके उसी टाइम। वैसे वो भी पावरफुल था, इसका सेना नायक अक्रमदेव कुछ नाम था। बस चंद्रगुप्त मौर्य फिर कुषाणों को भी हरा के पूरे भारत को एक कर लेता है, ठीक है। और बहुत सारे शादियाँ भी करके ये छोटे छोटे राज्य को एक करके अपने में मिला लेता है, इसलिए इसको मतलब गणों को मिला लेता है, इसलिए इसको गणाधीर भी बोला गया था, उपाधि लिया था। तो इसका उपाधि के बारे में सुन लो, उपाधि कौन किन थी? पहले इनका ये देख लो, इनका सेनापति का नाम था, मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता देता हूँ यहाँ पे। इनका सेनापति कौन था? दिख तो रहा है ना, ये तो बीवी होगी 2। सेनापति कौन? कुमारदेव प्रभावती इनकी बेटी हो गई। पिता तो समुद्रगुप्त हो गए। माता दत्ता देवी। अब मैं क्या बोलूँ, चलो यहाँ लिखो, माता दत्ता देवी, ठीक है। अब ये जान गए ना, भाई रामगुप्त था, और इनके चलो सेनापति का नाम अम्रकर देव नाम था, ठीक है, जो मोस्ट पावरफुल के साथ हमेशा रहता था। इनको सांची के स्तूप में देवगुप्त, याद रखना, देवगुप्त या देवराज भी बोला गया है। बहुत सारी उपाधि इन्होंने, बहुत सारे गण, मतलब इनका देवगुप्त या सांची का स्तूप में कहा लिखा गया, सांची का स्तूप में देवगुप्त या देवराज ही बोला गया चंद्रगुप्त द्वितीय को। बस और क्या चाहिए इसमें? क्यों बोला गया? क्योंकि
इनके जो ये होते हैं देवराज से कंपेयर करते हैं इनका ये सेनापति, इसलिए उन्होंने ही लिखवाया था। शायद मैं भी कंफर्म नहीं है, सांची का स्तूप में इनका नाम देवगुप्त या देवराज। और बहुत सारे ये धर्मप्रिय और प्रजा को अच्छा मानने वाला। इन्हीं के समय में फाहियान जो विदेशी चीन का यात्री हुए थे ना, फाहियान बौद्ध धर्म के दीक्षा लेने के लिए, इन्हीं के समय में आता है। और उसने भी एक पुस्तक लिखा है, वो पुस्तक लिखता है और उसमें लिखता है कि मध्य भारत के लोग उस टाइम बहुत खुशहाली थे, कोई भी मांस मछली नहीं खाता था, ना मांस और मदिरा की बिक्री होती थी, सारे लोग बहुत खुश थे, कोई भी सजा का प्रावधान नहीं था इनके समय। और उस समय भारत के लोग बहुत खुशहाल थे जब इनका शासन था, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन में। ये फाहियान लिखता है, जो चीन का बौद्ध उच्च होता है। वो आता है 15 साल रहता है भारत में, बौद्ध नालंदा में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है, फिर चला जाता है। तो बहुत अच्छा लिखता है। देवगुप्त या देवराज भी बोला गया। इनके बहुत सारी उपाधियाँ हैं, गणाधीर, नरेंद्र सिंह, विक्रमांक, विक्रमादित्य, शको को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि लिया, महाराजा धीराज का उपाधि लिया, मतलब महाराजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा, महाराजा धीराज की उपाधि लेता है ये, ठीक है। गणाधीर और नरेंद्र सिंह अभी तो बताया, विक्रमांक और विक्रमादित्य का भी उपाधि ये लेता है, सेकंड विक्रमादित्य यही होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी उपाधियाँ, मैं बोलूँगा नहीं उतना, याद रखना, मैं मेन चीज लिखा रहा हूँ। इनके भी समय में नवरत्न होता है, नवरत्न रखने का सिस्टम स्टार्ट किसने किया था? रियल विक्रमादित्य ने, जो उज्जैन के शासक थे, नवरत्न रखते थे। ये भी नवरत्न रखा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इनके नवरत्न में भी मेन थे कालिदास, ब्रह्महीर, धवंतरी, ये सब जो है ना मेन ये नवरत्न जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी रहा करते थे। तो नवरत्न ये भी रखा करते थे, तभी बुद्धिमान थे और हर एक फील्ड में बादशाह। और क्या, और भी बहुत चीज़ें नवरत्न रखने का सिस्टम था। इन्हीं का बेटा उत्तराधिकारी कुमारगुप्त होता है। फिर इसके बाद सबको खिलाने के बाद चांदी का सिक्का यूज करते हैं, बहुत सारा चलाते हैं चांदी का सिक्का, ठीक है। शायद हुन का भी आक्रमण होता है तो उससे भी हरा के चांदी का सिक्का निकालते हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय। और क्या, पूरा भारत को एक करके रखते हैं। जब तक यही 5 राजा मेनली गुप्त वंश में ताकतवर अच्छा और होते हैं, मेनली यही 5 राजा, स्टार्टिंग का 5 राजा। उसके बाद धीरे धीरे कमजोर पड़ना होता है। चंद्रगुप्त कुमारगुप्त के बाद धीरे धीरे कमजोर होना पड़ जाता है वंश, और वंश की फिर विनाश होगी। जब कमजोर हो गए तो अगल बगल का राजा आपके अटैक करके लेगा ही, ये होता है कि जब कमजोर आपका घर होगा तो पड़ोसी तो अटैक करेगा ही, और आप एक राजा हो तो यही सा छोटा मोटा जानकारी। वैसे तो मैं बोल के यहाँ बता दिया हूँ कि कैसे युद्ध हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे, समुद्रगुप्त का सेकेंड बेटा, छोटा होते हैं। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में हिस्ट्री में बताऊंगा। ये छोटा मोटा युद्ध के बारे में था कि भारत के सारे युद्ध में इनका राजा अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक पश्चिमी इलाके में था चंद्रगुप्त द्वितीय का। बहुत सारे उपाधि धारण किए, मैं बता दिया हूँ अभी जैसे में। और क्या, इनकी पत्नी का नाम ध्रुवा देवी हो गई, दूसरी पहली कुबेर नाग माता नंदत्ता देवी हो गई। और क्या मैं बताऊँ, इसमें नवरत्न रखा करते थे ये भी। और तो कोई जानकारी है नहीं। सिक्के चांदी के सिक्के यूज किए ये बहुत ज़्यादा। और क्या, बस इतना ही था आज के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय का युद्ध अभियान खत्म, शक को हराया इन्होंने। शक और कुषाण दोनों हराता है एक साथ में, मतलब अलग अलग एरिया में। शकों का राष्ट्र होता है जो वो सौराष्ट्र में होता है, और कुषाण को पंजाब और अफगानिस्तान में, इसलिए इनका इलाका अफगानिस्तान तक फैलता है। वैसे तो समुद्रगुप्त ही इनको जीत के बहुत सारे देते हैं, लेकिन ये एकजुट करके रखते हैं। कोई इनके समय में भी विद्रोह नहीं करता है, क्योंकि ये भी अपने पिता के ताकतवर और दिमाग वाले बंदा थे, कूटनीति। तो हो गया। और क्या, और इनके बारे में कवि मीमांसा में बहुत सारी चीज़ मिलती है कि जो अपने पति के मतलब अपने भाई शादी किया था, सब कवि मीमांसा में लिखता है। कवि मीमांसा नाम की बुक है, बहुत सारे अभिलेख भी मिलते हैं। और भी छोटी मोटी जानकारी जो मैं हिस्ट्री में बता दूंगा। इतना ही है फिलहाल युद्ध के बारे में जानो कि युद्ध अभियान का भी अच्छा था। उसके बाद अब कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा गुप्त वंश, कुमारगुप्त के बाद धीरे धीरे। तो बस इतना ही था, तो ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। समझ में आया होगा ही, समझ में तो बिल्कुल आया होगा, नहीं आया होगा तो इसमें कुछ खास है नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट युद्ध के साथ। बाय।